कृष्णा। आज मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए और पैक करके अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्यों लड़ाई हुई, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर चुकी हूँ अपने दोनों सूटकेस पैक और सुबह सुबह संडे का दिन था और संडे को आज मुझे ना लेडीज़ प्रॉब्लम थी तो मैं पूजा पाठ इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने आराम से सुबह सुबह पूरे दिन ही कुंडली देखी। उसके बाद शाम के समय अराउंड 2 शाम तो नहीं बजा था, दोपहर हो रही थी, 2 बजे के आसपास मैं आ गई अलमीरा साफ़ करने। मन का चलो यार आज आपके पास पूजा करना नहीं है, संडे है, लड़की को मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड ने संभाल रखा है तो मैं अलमारी ही साफ़ कर लेती। रीज़न था पैकिंग का कि मैंने कहा चलो पैकिंग भी हो जाएगी, इसके साथ साथ अलमारी भी हो जाएगी ही। तो मैं अलमारी भी साफ़ करती रही और पैकिंग भी साफ़ करती रही। मैंने कहा चलो इसके साथ साथ ही अलमारी साफ़ हो जाएगी ही, नहीं तो फिर भाई अलमारी साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। और मुझे नहीं पता था कि 2 बजे से मैं अलमारी साफ़ करने बैठूंगी, अलमारी के साथ साथ कर लूँगी और साथ साथ बेड के नीचे की जो चीज़ें हैं वो भी साफ़ कर लूँगी, अंदर का बेड पूरा साफ़ कर लूँगी और दूसरे वाले कमरे में जो अलमारी है वो भी साफ़ कर लूँगी। करते मुझे रात के 8 बज गए। उसके बाद हमें एक फंक्शन में भी जाना था। ये जो साड़ी देख रहे हो ना आप, ये मेरी शादी की साड़ी है। शादी की इन द सेंस चढ़ावे की नहीं, ये साड़ी शादी के दूसरे दिन मैंने पहनी थी, उसकी साड़ी है। तो ये मेरी मम्मा के यहाँ से मुझे दी गई थी, तो ये शादी के दूसरे दिन मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये साड़ी मैंने संभाल कर रखी हुई है। वैसे तो काफ़ी फैशन आउट हो गया, बट मेरे हस्बैंड को इसका कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये संभाल के रखे। जो कपड़े धुलने वाले थे वो मैं फेंकी जा रही थी, जो कपड़े छोटे हो गए थे वो मैं वृंदावन में एक गौशाला है, गौशाला में बड़े सारे लोग हैं ना, उनके बच्चे काम करते हैं, उनके लिए पैक कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें ना मैं खट्टी खट्टी करी जा रही थी कि कुछ कपड़े जो धुलने हैं वो धुलने के लिए रख रही थी, सिया के लिए अलग कपड़े रख रही थी, जो जैसे कि सिया की फ्रॉक व्रॉक है जो धुलनी है वो धुल रही थी, रख रही थी, जो वृंदावन जानी है वो वृंदावन के लिए रख रही थी। अब वृंदावन अभी मैं नहीं जा रही, इस बात के लिए तो मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई। एक्चुअली बहुत दिन से हम प्लान बना रहे हैं कि हमें कहीं बाहर का टूर करना है, बाहर का टूर करना है, बाहर का टूर करना है। मैं बहुत दिन से प्लान बना रही हूँ कि बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ काम कर करके, तो मैं अब कह चुकी थी उनसे कि मेरे को कहीं बाहर जाना है। अब वो जिद पे रहे थे कि नहीं इंडिया के बाहर चलो, इंडिया के बाहर चलो, इंडिया के बाहर चलो। मैंने कहा नहीं, इंडिया के बाहर नहीं जाना है। अब वो कह रहे थे इंडिया के बाहर चलो, इंडिया के बाहर चलो, और मैं कह रही थी जब हमारे भारतवर्ष में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ हैं, तो मैं इंडिया के बाहर क्यों जाऊँ। पहले मेरे को 4 धाम की यात्रा कराओ, फिर मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराओ, फिर मेरे को 51 शक्तिपीठ की यात्रा कराओ, उसके बाद ही मैं इंडिया के बाहर जाऊँगी। अब वो मेरे से इंडिया के बाहर जाने की जिद कर रहे थे। वो बार बार मुझसे बोल रहे थे या तो थाईलैंड चलो या मलेशिया चलो, या थाईलैंड चलो या मलेशिया चलो, दोनों में से एक जगह चले ही चलो, क्योंकि मलेशिया का मौसम इस टाइम पे सही है, ठीक है ना। मालदीव नहीं बोल रहे थे, वो मलेशिया ही बोल रहे थे। तो या तो थाईलैंड चलो या मलेशिया चलो, थाईलैंड चलो। और मैं जिद पे अड़ी थी कि भाई मैं ना तो थाईलैंड जाने वाली हूँ, ना मैं मलेशिया जाने वाली हूँ, मैं तो भाई 4 धाम की यात्रा में जाने वाली हूँ, अगर आपको चलना है तो चलो। अब ये कहते 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 कहले एक दिन हमारी लड़ाई हुई, टॉपिक ख़त्म हो गया, चलो कहीं नहीं जा रहे। दूसरे दिन फिर दोबारा से बात उठी, फिर टॉपिक ख़त्म हो गया कि चलो कहीं नहीं जा रहे। तीसरे दिन मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गई और मैंने सर्च करना चालू करा कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह पता करनी थी यहाँ पे मैं 1 धाम की यात्रा भी कर लूँ, 1-2 ज्योतिर्लिंग भी घूम लूँ, 1-2 शक्तिपीठ भी घूम लूँ, इकट्ठा 3-4 दिन का जो टूर है वो हो जाए। अब मैं पुणे महाराष्ट्र की तरफ तो कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मैं 1-2 दिन की छुट्टी में भी जा सकती हूँ। जब मैं 5-6 दिन की छुट्टी कवर कर रही हूँ तो मुझे कहीं ऐसी जगह पता करना था। मैंने 2 जगह डिसाइड करी, एक था रामेश्वरम, दूसरा था गुजरात। अब रामेश्वरम में मैं राम सेतु का पुल देख सकती थी और रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है वो देख सकती थी। इसके अलावा रामेश्वरम में कुछ भी नहीं था। हाँ, गंगा सागर उससे आगे जाने के बाद वो आपको दिख सकता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी गुजरात। पहले मैं द्वारका जाऊँ, गुजरात जाऊँगी, पहले मैं द्वारका जामनगर जाऊँगी, फिर मैं जामनगर से होते हुए द्वारका जाऊँगी, मैं द्वारकाधीश के दर्शन करूँगी, फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे ज्योतिर्लिंग है, फिर मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगी, 5 पांडवों के पंच जो कुएँ हैं एक वो देखूँगी, जिनको सरोवर भी बोला जाता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाऊँगी, ऐसे करके, और वहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है वो भी कवर करूँगी। अब मैंने तो अपने माइंड में पूरा फाइनल कर लिया था, लेकिन अब हस्बैंड को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो इंडिया के बाहर की जिद कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि भैया जितने पैसों में तुम गुजरात जा रही हो, जितने पैसों में तुम इंडिया में फ्लाइट की टिकट खर्च कर रही हो, उतने पैसों में हम इंडिया के बाहर ट्रेवल करके आ जाएंगे, इंडिया के बाहर घूम के आ जाएंगे। अब भाई मेरे को उनको कौन समझाए, मुझे घूमने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मुझे जाना है
अपने हमारे सनातन धर्म के जो इष्ट हैं उनको देखने। बात अगर घूमने की होती तो शायद मैं थाईलैंड का टिकट बुक करा सकती थी या फिर मैं मलेशिया का टिकट बुक करा सकती थी, लेकिन बात घूमने की नहीं थी। बात थी यहाँ पे जाके ना केवल आपकी फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो, अपितु आपका शारीरिक और मानसिक रिलैक्स भी हो, अर्थात अध्यात्म के क्षेत्र में जाने की बात थी। अब मैंने उनको बहुत करने की कोशिश करी। यहाँ पे सिया भी आ गई थी तो मैं सिया के साथ भी मस्ती कर रही थी, और सबके सारे के सारे सूटकेस भी जो चीज़ें धुलने की थी, जो प्रेस करने की थी वो अलग कर रही थी, जो धुलने की थी वो अलग कर रही थी, जो नाइट के कपड़े थे वो अलग कर रही थी। कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी, फाइनली वो कन्विंस नहीं हुई। उसके बाद मैं एक दिन और अपना लैपटॉप लेके बैठ गई, और मैं 7 बजे जैसे ही आए, 7:30 बजे के आसपास मैंने लैपटॉप ऑन किया और मैंने उनसे बोला, देखो मैं तो अपनी टिकट कर रही हूँ, अगर आपको हमारे साथ आना है, मैं अपनी और सिया की टिकट गुजरात की बुक करी। यहाँ से डायरेक्ट मैं जामनगर जाऊँगी, वहाँ पे एयरपोर्ट है, उससे आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है, पहले मेरे को जामनगर ही जाना पड़ेगा, द्वारका में कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये सिया के ना बड़े बचपन के कपड़े हैं, देख लो कितने छोटे से कपड़े हैं, तो ये सिया के बचपन के कपड़े, ये सब छोटे हो चुके हैं, तो ये मैं अब बैग में रख दूँगी। इसीलिए मेरे को रात को 8 बज गए, क्योंकि सिया के सारे छोटे कपड़े मैंने निकाले, बैग में रखे। फिर मैंने अपने हस्बैंड कहा, आपको चलना है तो बताओ, नहीं चलना तो बताओ, मैं अपनी और टिकट सिया की टिकट बुक कर लूँगी। मैंने कहा लास्ट ऑप्शन है, तब भी वो नहीं माने। मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया, जो भी चीज़ें पूछ वगैरह की, कहाँ से आपको टिकट करनी है, ये वो सारा मैंने कंफर्म करके पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया। बस मैं क्लिक ही करने वाली थी, मैं अपने हस्बैंड के पास एक बार और गई। मैंने कहा आप चल रहे हो, नहीं तो मैं और सिया जा रही हूँ, और मैं इस टाइम की टिकट कर रही हूँ। मैं आराम से देव उठाकर और देव दिवाली बनाकर तुलसी विवाह कर जाऊँगी, इतनी जल्दी नहीं जा रही, उसके बाद मैं जाऊँगी। फाइनली हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, अब तुम लोग प्लान बना ही रहे हो तो मैं भी साथ चल लेता हूँ। और उसके बाद मैंने आकर अपने हस्बैंड की टिकट बुक करी, और फाइनली 4 धाम में से एक धाम श्री द्वारकाधीश हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं ना महाराज, ये तू मैं हस्बैंड के बीच में होती ही होती है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि हम छोटे से छोटा कोई भी फंक्शन करते हैं ना, तो ये तू मैं होती है। द्वारकाधीश 4 धामों में से एक धाम है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो ओबियसली बात है इतनी तू मैं तो होगी। तो मैंने कहा कि चलो मैं टिकट बुक करने से पहले एक बार मम्मा को भी फ़ोन कर लेती हूँ। मैंने अब पहले सबसे पहले अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी हम द्वारकाधीश जा रहे हैं। 4 ज्योतिर्लिंग में से वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं और एक धाम मौजूद है, आप चलोगी। अब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मेरी भैया भैंसें हैं, उन भैंसों को कौन संभालेगा, 5 भैंसें हैं, उनको छोड़ कर मैं कैसे जा सकूँगी। मम्मी का हमेशा की तरह ये एक्सक्यूज़ रहता ही रहता है। तो मम्मी ने मना कर दिया साफ। उसके बाद फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मतलब मेरे पापा जी, ठीक है ना। मैंने कहा पापा जी, मेरे मम्मी मायके की तरफ के पापा जी, मैंने कहा पापा जी हम लोग द्वारकाधीश जा रहे हैं, वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग भी है, आप चलोगे। अब पापा मेरी कमेटियाँ हैं, कमेटियाँ कौन संभालेगा, ये वो तुमने गलत टाइम पे डिसीजन लिया है। और मैंने कहा भैया आप लोगों को, आप दोनों जनों को, ना तो मेरे ससुराल वालों को ना मेरे मायके वालों को भगवान बुला ही नहीं रहे हैं। मैं कहा भगवान को तो हम तीनों को ही बुलाना है। मैंने तो आपसे फ़ोन करके पूछा कि भैया हम लोग जा रहे हैं, कल को आप लोग ये ना कहो कि भैया हमसे पूछा भी नहीं। अगर आपको चलना है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कन्विंस नहीं कर सकती। देखो भक्ति कराने के लिए मैं किसी से जिद नहीं कर सकती, और तीर्थ स्थल पर जाने के लिए मैं किसी से जिद नहीं कर सकती कि चलो चलो चलो। वो तो आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी जब भगवान बुलाते हैं ना तभी जा पाते हैं, उससे पहले नहीं जा पाते। उसके बाद मैंने अपनी टिकट बुक करी और मेरी टिकट हुई है फाइनली 18 तारीख की। तो 18 तारीख को मैं जामनगर जाऊंगी और वहाँ से फिर मैं जाऊंगी द्वारका से पहले एक दिन मैं द्वारका के दर्शन करूंगी, वो वाली प्रतिमा के दर्शन करूंगी जिसमें मीराबाई समाहित हो गई थी, द्वारकाधीश के दर्शन करूंगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे पूजा पाठ करूंगी, और द्वारका में और भी बहुत अच्छे अच्छे स्थल हैं वो भी देखूंगी। आप लोगों को भी मैक्सिमम चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। मेरी द्वारका का जो टूर है ना वो प्रॉपर 5 दिन का हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 18 तारीख से लेके मैं 23 तारीख तक, 23-24 तारीख तक वहीं पर रहने वाली हूँ। पहले द्वारका, फिर मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर सोमनाथ, ऐसे कर मैं बहुत सारे दिन वहाँ पे व्यतीत करने वाली हूँ। क्योंकि भाई इतनी सारी जगह जा रहे हैं और सिया यहाँ पे आ रही थी, कभी ये पहनाई वो पहनाई कर रही थी। तो मेरे को लगा जब इतनी सारी जगह जा रहे हैं तो हर मौसम के हिसाब से ना टेम्परेचर भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरे को
मतलब अपने घर दिल्ली वाले घर में तो खैर मैं 1-2 दिन के लिए जाऊंगी, उसके बाद फिर मेरे को अपने ससुराल जाना है, उसके बाद फिर मेरे को वृंदावन धाम जाना है, तो पैकिंग बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो आज मैं संडे वाले दिन पैकिंग करने बैठी थी। पैकिंग करते करते मैंने अपनी पूरी अलमीरा साफ़ कर दी, जो कपड़े धुलने वाले थे। अब देखो पुणे में ना, पुणे का टेम्परेचर 30 है, ठीक है, ठीक मैंने द्वारका का टेम्परेचर देखा, पुणे का 25 है, द्वारका का तो 30 टेम्परेचर, बिल्कुल भी गर्म सर्दी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मुझे सर्दी के कपड़े थोड़े बहुत पैक करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से वृंदावन धाम जाएंगे। पहले हम वहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में 1 रात स्टे करने के बाद फिर हम वहाँ से अपने गाँव जाएंगे, फिर गाँव में हम 3-4 रातें स्टे करेंगे। उसके बाद फिर हम नोएडा वगैरह जाएंगे, वहाँ पे हमारे कुछ नोनों के घर हैं, वहाँ पे जाएंगे। और हम लोगों ने दुनिया भर के लोगों को पैसा दे रखा है, उनसे पैसा मांगने जाएंगे, भैया दे दो हमारे पैसे, क्यों परेशान कर रहे हो। पता लोगों की ना हद होती है यार, मतलब उनको टाइम पे ज़रूरत थी, हम लोगों ने उनको कुछ अमाउंट दिया, ठीक है ना। आज से 4 साल हो गए, इतना बड़ा बनते हैं ना, गांव में इतना नाम है, उतना नाम है, और देते नहीं है। पता नहीं उनको, ये लोगों को नहीं पता कि दूसरों के पैसे खा कर अगले जन्म में वो क्या करेंगे, ठीक है ना। खैर इस जन्म में ही भगवान उनके परिणाम दिखा रहा है। मतलब पूरा का पूरा खानदान एक जैसा है भाई साहब, पूरा का पूरा खानदान ही एक जैसा है। इतने बड़बोले लोग हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन महाराज ये नहीं कि गाड़ियों से नीचे चलेंगे नहीं, ये नहीं बस से चल लें, ट्रेवल कर ले, एक बार जाने में 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा हो रहा है, गाड़ियों से नीचे चलेंगे नहीं और कर्जे पे ज़िंदगी जी रही है। खैर कम टू द पॉइंट, उन सबको मारो गोली। उसके बाद फिर मैं अपने गांव में जाऊंगी, फिर मैं गांव में रहूंगी अपने। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी श्रीधाम वृंदावन, और मैं बरसाने की परिक्रमा करूंगी और वृंदावन की परिक्रमा करूंगी। इस बार मेरा प्लान गोवर्धन जाने का भी है, और इस बार मैं पूरे वृंदावन में 15 से 20 दिन तक रहने वाली हूँ। सिया के बर्थडे पे मैं पुणे वापस आऊँगी और 15 से 20 दिन तक मैं रहने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो मुझे वहाँ पर आकर मिल भी सकते हो। तो पूरे मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ द्वारकाधीश जाने के लिए, उसके बाद फिर वृंदावन जाने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हमेशा रहती ही रहती हूँ। इस वजह से आज जो था, मैंने कहा चलो आज मैं पैकिंग कर लेती हूँ। थोड़े बहुत गर्म कपड़े रखूँगी, बाकी तो वैसे ही कपड़े रखूँगी। और दिल्ली तो मेरा 1 रात जाना ही होगा, केवल और केवल कपड़े धोने के लिए। ये समझ लो मैं दिल्ली जा रही हूँ, क्योंकि 5-6 दिन हम लोग ट्रैवल करेंगे, तो 5-6 दिन में बच्चे के साथ कपड़े बहुत सारे गंदे हो जाते हैं, और 5-6 दिन के बाद फिर हम दोबारा ट्रैवल करेंगे। तो इस बहाने से ना मेरी पूरी की पूरी अलमीरा मैंने साफ़ कर दी, और साथ ही के साथ पैकिंग भी कर दी। कौन सा सामान कहाँ रखना था। नए घर में ना शिफ्टिंग तो हुई थी, बट इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। दिवाली पे भी मैं अपनी अलमीरा साफ़ नहीं कर पाई थी, पूरा घर क्लीन कर दिया था, बट अलमीरा साफ़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। दिवाली पे बहुत सारी कुंडली थी, कुंडलियाँ तो अभी भी देखो नो डाउट अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था, तो मुझे लगा जब टाइम है तो इस टाइम का यूटिलाइज़ किया जाए और थोड़ा सा पैकिंग करी जाए। क्योंकि फिर अभी मंडे से मेरे हस्बैंड का ऑफिस खुल जाएगा, और फिर सिया को संभालने के लिए कोई नहीं होगा। जब तक सिया को संभालने के लिए कोई नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं केवल सिया को संभालती हूँ और घर का मैं काम मैनेज करती हूँ, और साथ ही के साथ थोड़ी बहुत कुंडली भी मैनेज करती हूँ। पैकिंग तो मेरी कम हुई, ऐसे कपड़े मैंने रख लिए, लेकिन अलमारी मेरी पूरी की पूरी साफ़ हो गई। अलमारी पहले मैंने अपनी तरफ की अलमीरा साफ़ करी, फिर मैंने अपने हस्बैंड की तरफ की अलमीरा साफ़ करी, फिर दूसरे कमरे की अलमीरा साफ़ कर दी, फिर बेड भी साफ़ कर दिया, और जो जो कपड़े जाने वाले थे वो मैंने सूटकेस में रख दिए। अभी तो मेरे को उनको एक बार प्रेस करनी पड़ेगी। जो कपड़े धुलने वाले थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए, कुछ सर्दी के कपड़े जो धूप निकालने वाले थे वो भी धूप निकाल दिए। इस बहाने से, मतलब ट्रैवल के बहाने से, मेरे को पूरा दिन लग गया सफाई करने में। पूरा दिन मैं सफाई करती थी। रात को 8 बजे मुझे याद आया, शिट हम लोगों को तो किसी ने आज डिनर पे इनवाइट किया था और हम लोगों को डिनर पे जाना था। जब मुझे ये याद आया, उसके बाद फिर मैंने तब भी काम ऐसा का ऐसा आधा अधूरा छोड़ा, और मैं जाके फटाफट से रेडी होने लगी। और रेडी होने के बाद फिर मैं डिनर पे गई। डिनर से पे आने के बाद भी मैंने बहुत सारे काम करे। मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखाऊंगी जो डिनर से पहले जाने के लिए, जैसे कहते हैं ना 5 मिनट में रेडी होकर दिखाओ, तो लिटरली 5 मिनट वाला रेडी थी बस। हाँ, जितना भी टाइम लगा वो साड़ी बांधने में लगा, बाकी तो मैं पूरा पर 5 मिनट वाले रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस किसी दिन एक संडे और मिलेगा अभी हमें, तो उस संडे में ना मैं फटाफट से सारे कपड़ों पे प्रेस कर डालूंगी। जब भी एक संडे और मिलेगा, आज संडे का मैंने पूरा का पूरा तरीके से यूटिलाइज़ किया है।
पूरी की पूरी अलमीरा साफ़ कर दी है। और जब अलमीरा साफ़ करी तो मेरे को लगा भैया कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है घर से। मतलब आपको अलमीरा टाइम टू टाइम साफ़ करती रहनी चाहिए, लेकिन मेरे बिजी शेड्यूल के कारण मैं अलमीरा साफ़ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ करूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे संडे का दिन बीता। और आप लोगों ने संडे में क्या क्या किया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइए। हम 8 बजे का ही हमें डिनर पे जाना था, तो हम 5 मिनट में रेडी हो गए एकदम। और ये भी जो साड़ी है वो भी मेरी शादी की ही साड़ी है। और ये साड़ी ना मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट में दी थी। और ये साड़ी मुझे पर्सनली, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी भाभी ने मुझे, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।